Hello students, very good morning. In this chapter you can say principles of inheritance and variation. Last time we have discussed about the Punnett square and about the you can say the Mendel जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. एंड वी हैव आल्सो डिड अ वेरी गुड यू कैन से मैथमेटिकल कंडेंसेशन ऑफ द रेशो विच वर ऑब्टेन्ड बाय मेंडल, दैट इज 1:2:1. एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रेट टेस्ट मैं कहता हूँ विच इज़ गिवन बाय मेंडल, दैट इज टेस्ट क्रॉस. हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में आज, एंड बैक क्रॉस आल्सो. ये दोनों क्रॉसेज हम पढ़ेंगे, बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं. लेकिन ये टेस्ट क्रॉस क्यों आया और बैक क्रॉस क्यों आया, कि मेंडल को क्या ज़रूरत पड़ी. एक्चुअल में बच्चों ध्यान दीजिए कि दिक्कत ये आ रही थी कि फिनोटाइपिक तो हम देख पा रहे थे, तो उसमें हमें जीनोटाइप का पता नहीं लग रहा था कि इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है. तो इसलिए जो मेंडल है उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. उन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने देखा कि हाँ, कि जो हमारे पास जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता है, तो उनका जीनोटाइप पता करने के लिए हमारे पास हम टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं. तो मेंडल ने यहाँ पे क्या किया कि जो अननोन प्लॉट था उसको क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ. किसके साथ किया? रिसेसिव पेरेंट के साथ. देन ही इज एबल टू गेट द जीनोटाइप ऑफ द यू कैन से अननोन प्लॉट. अब जीनोटाइप वो होमोजाइगस भी हो सकता था, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता था. वो कब पता लगेगा हमें? जब हम किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ उस अननोन इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे. तो प्रॉब्लम्स क्या थी पहले वो देख लेते हैं. कि बाय सिंपली, कि हम जब सिंपली देखते हैं लुकिंग एट द फिनोटाइप, लुकिंग एट द फिनोटाइप, हम जज ही नहीं कर पाते कि उसका जीनोटाइप क्या होगा. ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है ना. इट इज नॉट पॉसिबल टू नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट जीनोटाइप, कि जीनोटाइप का पता करना बड़ा मुश्किल है. जीनोटाइप कंपोजिशन, कि हमें फिनोटाइप तो पता है लेकिन हम जीनोटाइप का अंदाजा नहीं लगा सकते, बड़ी डिफिकल्टी है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जो मेंडल के सामने प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल वेदर टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन, whether tall plant in F2 जनरेशन, क्योंकि 3 टॉल मिले थे, ठीक है ना. तो वहाँ पर F2 जनरेशन में उनका जो जीनोटाइप होगा इन F2 जनरेशन, किया वो कैपिटल T कैपिटल और कैपिटल T स्मॉल t, इन दोनों में से कौन सा होगा? कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है ना, कि कौन सा होगा? कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. सो टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, सो टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, तो जब हम इसका डिटरमाइन करेंगे जीनोटाइप, मेंडल इन्वेंट टेस्ट क्रॉस, मेंडल इन्वेंट टेस्ट क्रॉस. तो मेंडल ने यहाँ पर एक टेस्ट क्रॉस की इजाद की, उसको इन्वेंट किया. अब वो टेस्ट क्रॉस था क्या वो देख लीजिए बच्चों. टेस्ट क्रॉस, जैसे मैंने आपको अननोन बता ही दिया है कि हमारे पास जो अननोन प्लांट होगा उसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे. ए क्रॉस बिटवीन, ए क्रॉस बिटवीन अननोन, जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है ना, बिटवीन अननोन
अननोन जीनोटाइप इंडिविजुअल, कि हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता उस इंडिविजुअल का, ठीक है ना, अननोन जीनोटाइप इंडिविजुअल विद और एंड रिसेसिव पेरेंट, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसको क्या नाम दिया बच्चों, टेस्ट क्रॉस का नाम दिया, ठीक है ना। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वो एग्जांपल क्या था, एग्जांपल नंबर 1 हम लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि उसने किया कैसे, कि कैसे आइडेंटिफाई किया। देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 1, आपने अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, उसमें हमने एक ट्रेट लिया टॉल। तो पहले उसी की हेल्प से समझाना चाहूँगा कि हम टॉल प्लांट में या टॉल इंडिविजुअलों को कैसे बताएंगे कि वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस में है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट है, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, हमें इसका जीनोटाइप निकालना है, लेकिन प्रेजेंट ये क्या है, ये क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप है टॉल, ये हमें दिख रहा है, लेकिन हमें इसका जीनोटाइप निकालना है, मीन्स अननोन जीनोटाइप। ये हमें पता है ये फिनोटाइप है, डोमिनेंट है, लेकिन इसका जीनोटाइप जो है वो अननोन है, ठीक है बच्चों। अब देखिए करेंगे कैसे इसको। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी 2 है कि या तो ये जो टॉल प्लांट है बच्चों, या तो ये हमारे पास इस कंडीशन में हो सकता है, या फिर ये कैपिटल टी या कैपिटल टी में होता है, 2 में ही हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पर क्रॉस कर दें रिसेसिव के साथ, किसके साथ करें, रिसेसिव के साथ, कि हम यहाँ पर एक, अब ये टॉल है, टॉल का यहाँ पर हम ड्वार्फ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ड्वार्फ प्लांट हमने ले लिया, ठीक है ना, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ड्वार्फ का मतलब क्या हुआ कि ये हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ले लिया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। करेंगे कैसे कि हमारे पास इसके जो गैमीट बनेंगे वो कैपिटल टी बना, इस तरह इधर से इसका जो गैमीट बनेगा कैपिटल टी बनेगा, तो इसके भी जो गैमीट बनेंगे वो भी 2 ही बनेंगे, एक को हमने यहाँ ले लिया और एक को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों क्रॉस में आपको क्या दिखाई दिया, सारे के सारे प्लॉट क्या है, टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और कैसे टॉल है, सारे के सारे ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, आर टॉल, सारे टॉल 100% टॉल आएंगे, कहने का मतलब यह है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अननोन प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अननोन प्लांट इज होमोजाइगस, क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर, कि अगर इसके अंदर ये करेक्टर रहा होगा तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, और सारे के सारे प्लांट कैसे आएंगे, टॉल आएंगे, ध्यान रखना। तब हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट होगा ये होमोजाइगस है ट्रेट के लिए। लेकिन दूसरी कंडीशन आई है कि जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके
जो गैमीट बनेंगे एक कैपिटल टी बनेगा और दूसरा जो गैमीट बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा। तो जब हम इन गैमीट्स की हेल्प से भी यहाँ पर स्मॉल टी ये हमने क्या ले लिया, ड्वार्फ प्लांट, और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, क्योंकि हम अननोन प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ ही यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें देखो, इसको इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसको इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, जब इसको इसके साथ किया तो स्मॉल टी, इसको इसके साथ किया तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास हाफ प्लांट्स आर टॉल, हाफ प्लांट्स टॉल एंड हाफ प्लांट्स ड्वार्फ। ऐसे कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं 50% प्लांट टॉल एंड 50% प्लांट ड्वार्फ, और यू कैन से 1:1 रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ। ये हमारे पास है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा, द अननोन प्लांट इज हेट्रोजाइगस, द अननोन प्लांट इज हेट्रोजाइगस। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें सिर्फ इन रिजल्ट्स पे ध्यान देना है कि जब अगर ये प्लांट के अंदर ये जीन्स प्रेजेंट हुए तो हमें सारे टॉल मिलेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस है। इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अगर यहाँ पर ये अगर हमारे पास रहेगा जीनोटाइप, तो यहाँ पर जो हमें 55% टॉल मिलेंगे और 50% ड्वार्फ मरेंगे। ये कन्फर्म हो जाएगा कि 50% टॉल आ गया और 50% ड्वार्फ आ जाएगा, तो कन्फर्म है कि हमारे पास जो गिवन प्लांट होगा ये क्या होगा, द अननोन प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। ठीक है, अब जो सेकंड जो एग्जांपल है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है उसको मैं डिस्कस करता हूं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन से। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ टेस्ट क्रॉस, कि आपकी बुक के अंदर एक आपको बहुत बढ़िया प्लांट दे रखा है, यहां पे लिखा है वायलेट फ्लावर, बना के दिखा है, मैं लिख रहा हूं वायलेट फ्लावर, इसका जीनोटाइप नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन जो यहां पर वायलेट है इट इज डोमिनेंट फिनोटाइप। क्या है ये, डोमिनेंट फिनोटाइप है। ठीक है बच्चों, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, अननोन है। वो हमें निकालना है। तो वही कंडीशन आ जाएगी कि या तो इसका जो जीनोटाइप हो सकता है वो कैपिटल W और स्मॉल w हो सकता है, या जो जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल W और कैपिटल W, या तो होमोजाइगस हो सकता है या वो हेट्रोजाइगस हो सकता है। फिर अब करें क्या कि हम इस अननोन प्लांट को क्या करें, जो रिसेसिव प्लांट है, जो वाइट कलर का फ्लावर है, हम वाइट फ्लावर से इसको क्या करते हैं, क्रॉस विद वाइट फ्लावर। ये क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो करने के बाद हमारे पास जो गैमीट्स बनेंगे बच्चों वही सेम रिजल्ट्स वैसे ही आएगा। तो एक कैपिटल W और कैपिटल W दो गैमीट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दो गैमीट बनेंगे,
ये कैपिटल W, सॉरी स्मॉल w एंड स्मॉल w। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो देख लो जरा, इसको इसके साथ करें तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, इसको इसके साथ करेंगे तब भी कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W एंड स्मॉल w। अब अगर फिनोटाइप देखा जाए तो बच्चों क्या आएगा आपको पास, ऑल प्लांट्स विद, कैसे आएंगे, ऑल प्लांट्स आर वायलेट, कैसे हैं, वायलेट है, ऑल फ्लावर्स आर रिजल्ट, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, सारे वायलेट हैं। और जब सारे वायलेट है इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, अननोन फ्लावर इज, इंटरप्रिटेशन unknown flower is homozygous dominant, ये होमोजाइगस होगा वो स्टेट के लिए, डोमिनेंट होगा। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा इसका पार्ट आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये रहे कि सपोज ये जो वायलेट फ्लावर इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे, फिर अलग अलग से दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल W एंड स्मॉल w, इनको फिर हम क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट्स के गैमीट्स के साथ, स्मॉल w एंड स्मॉल w, स्मॉल w एंड स्मॉल w, क्या होगा आपके पास है वाइट फ्लावर। और वाइट फ्लावर क्या है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है स्टेट के लिए, होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख, जब इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल w एंड स्मॉल w, स्मॉल w एंड स्मॉल w। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% फ्लावर्स आर वायलेट एंड 50% आर वाइट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, हाफ फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ फ्लावर आर वाइट। और यू कैन से 50% फ्लावर वाइट एंड 50% फ्लावर वायलेट। तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा द अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। कैसा है वो, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम एक टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म करके देख सकते हैं एंड वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट द, यू कैन से द जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट। बस इतनी सी बात याद रखने की, जब भी अगर वो होमोजाइगस होगा पर्टिकुलर तो सारे के सारे क्या आएंगे, टॉल आएंगे। और जब अगर वो हेट्रोजाइगस होगा प्लांट का जीनोटाइप, तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल हमारे पास आएंगे वो 50-50% आएंगे। 50% मीन्स यहाँ पर जैसे वाइट आए हैं और 50% वॉयलेट आए हैं। तो इस रिजल्ट को बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड हम कर रहे थे, हमारे पास यहाँ आएगा बैक क्रॉस का डिस्कशन हम करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है बैक क्रॉस भी। बैक क्रॉस के केस में क्या है कि हमारे पास जो F2 इंडिविजुअल्स होते हैं, F2 जनरेशन के इंडिविजुअल, उनको हम किसी भी पेरेंट के साथ करें, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। क्या बोला मैंने कि हमारे पास जो F2 जनरेशन के इंडिविजुअल होते हैं, अगर हम उनका क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करें, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट है चाहे वो रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है ना, दोनों में से किसी के साथ भी करें, उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द बैक क्रॉस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसको सुने और इसको समझने की कोशिश करें। द क्रॉस ऑफ एन, द क्रॉस ऑफ एन F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड
हाइब्रिड विद आइदर ऑफ द पेरेंट, ठीक है ना, वन ऑफ द टू पेरेंट। किसी भी दोनों में से एक पेरेंट के साथ करें, चाहे डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, ठीक है ना। वन ऑफ द टू पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, इज कॉल्ड बैक क्रॉस, उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। तो यहां पर हमारे पास बच्चों दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी ऐसे केसेस में। इन सच केसेस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इन सच केसेस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। नंबर वन पॉसिबिलिटी इज दैट इन वन देयर इज क्रॉस बिटवीन, इन वन देयर इज क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, कि हमने F1 हाइब्रिड ले लिया, ठीक है ना, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, ये ले लिया हमने F1 हाइब्रिड कैपिटल T स्मॉल t एंड डोमिनेंट पेरेंट, एंड डोमिनेंट पेरेंट, और डोमिनेंट पेरेंट क्या हो, कैपिटल T कैपिटल T। इन सच केस, इन such you can say case plants will be tall, in such cases plants will be 100% tall, कि जितने भी प्लांट्स होंगे वो 100% टोल ही आपके पास आएंगे, 100% टोल आएंगे। कैसे आएंगे वो देख लो, देख लीजिए। हमने क्या लिया, F1 हाइब्रिड लिया, F1 हाइब्रिड हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t है, ठीक है। इस तरह हमने डोमिनेंट पेरेंट लिया, डोमिनेंट पेरेंट उस स्टेट के लिए कैपिटल T और कैपिटल T लिया हमने, ठीक है। और इसके जो गैमीट बने फिर हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T बन गया, दूसरा स्मॉल t, दो गैमीट इसके बन गए। और यहाँ पर भी जो गैमीट बनेंगे बच्चों वो कैपिटल T और कैपिटल T, ये दो गैमीट यहाँ पर बन गए। तो जब हम इन गैमीट को क्रॉस करेंगे, हमारे पास जब हम क्रॉस बनाते हैं यहाँ पे, एक तरफ ये रख दो कैपिटल T स्मॉल t, एक तरफ ये रख दो कैपिटल T कैपिटल T। जब इसको इसके साथ क्या कैपिटल T आई, इसको इसके साथ क्या कैपिटल T कैपिटल T, इसको इसके साथ क्या कैपिटल T स्मॉल t, इसको इसके साथ क्या कैपिटल T स्मॉल t। रिजल्ट आपके सामने है, सारे के सारे 100% टॉल। ये हो गया बैक क्रॉस। अब बात करते हैं दूसरे केस की, सेकंड पॉसिबिलिटी। बी पार्ट, इसमें क्या करेंगे, इन सेकंड पॉसिबिलिटी द F1 हाइब्रिड कैपिटल T स्मॉल t is crossed with रिसेसिव पेरेंट। किसके साथ करें, रिसेसिव पेरेंट मीन्स स्मॉल t एंड स्मॉल t, ठीक है ना। इन सच क्रॉस क्या होगा कि हमारे पास प्लांट विल बी 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। इन सच क्रॉस द प्लांट विल बी 50%
टॉल एंड 50% ड्वार्फ होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्रॉस बनाएंगे सिमिलर वे में जैसे पहले बनाया था। कि हमने क्या किया, हमने F1 हाइब्रिड ले लिया और F1 हाइब्रिड आपको कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमने इसको क्रॉस किया किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। सपोज रिसेसिव पेरेंट हमारे पास है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे, इसके एक ही जैसे गैमीट्स आएंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जब हम इसको इनके ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, एक तरफ हमने मेल ले लिया, एक तरफ हमने फीमेल ले लिया। ये सपोज हमने कैपिटल टी रख दिया यहाँ पे, ये स्मॉल टी रख दिया, ये वाले यहाँ रख देंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनके ऑफस्प्रिंग बना के देखो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका मतलब देख सकते हो कि यहाँ पर 2 प्लांट्स टॉल और 2 प्लांट्स क्या हैं, ड्वार्फ। 2 प्लांट हमारे पास ड्वार्फ है और 2, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा 50% टॉल और 50% ड्वार्फ। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से बैक क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो अब मेंडल ने क्या किया यहाँ पे कि जो मोनो हाइब्रिड की उसको इंटरप्रिटेशन मिली या जो उसके पास ऑब्जर्वेशन आई मोनो हाइब्रिड की, तो वहाँ पर मेंडल ने 2 लॉ प्रपोज की। और वो 2 लॉज क्या थी, मीन्स फर्स्ट लॉ थी लॉ यू कैन से फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पहली लॉ थी। सेकंड लॉ क्या थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 2 लॉ यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पे जो मेंडल है, मेंडल सर ने बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, प्रपोज किए जनरल रूल। ठीक है ना, मेंडल प्रपोज्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया, 2 जनरल रूल्स, 2 जनरल रूल्स, 2 जनरल रूल यहां पर उसने प्रपोज किए टू कंसोलिडेट हिज कि जो वो फाइंडिंग्स कर रहा था, ठीक है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ इनहेरिटेंस, कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। उसने कंसोलिडेट किया अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को। टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड, टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इनको, कॉल्ड प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम बोलते हैं। ठीक है ना, और ये लॉज क्या कहती हैं, ठीक है ना, ये 2 लॉज हैं। पहली लॉ क्या कहती है, फर्स्ट लॉ, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ, और इसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये इसका फर्स्ट लॉ था। दूसरा लॉ क्या था, जिसको हमने बोल दिया सेकंड लॉ, और
इसको नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों सेपरेट होना, अलग अलग होना, कि जब अलील्स है, जब मियोसिस हो रही है, दे गो इनटू डिफरेंट गैमेट में सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं ऑन मियोसिस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।